जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML इंट्रोडक्शन के साथ कुछ बेसिक सी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये एक जैसे प्रॉपर लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस या PHP वगैरह, उस तरह की लैंग्वेज नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मार्कअप्स होते हैं हमारे पास। तो मार्कअप्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और लेकिन इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस कि हम इसके साथ वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, उसमें हेड होता है, उसमें बॉडी है, और उसमें दूसरे जो है वो एलिमेंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं। तो फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली आपके ब्राउज़र को ये बताते हैं कि किस तरह से कोई कंटेंट शो करवाना है पेज में। लाइक हेडिंग है तो वो कैसे शो करवानी है, और अगर कोई बॉडी है वो कैसे शो करवानी है, कोई पिक्चर है वो कैसे शो करवानी है। तो ये चीज़ें एलिमेंट्स बताते हैं। अब ये हमारे पास एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट है, और इसमें लाइक हम ये कहते हैं जी कि ये हेड यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, टैग हेड का, और यहाँ पे आगे क्लोज हो रहा है। इट मीन्स ये एक कंप्लीट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर, हेड के अंदर आप ये देखें टाइटल, ये टाइटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और जो टैग है टाइटल का ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे टाइटल का टैग एंड हो रहा है। और स्टार्ट से एंड तक हम इसको एक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन हेड के अंदर और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। फिर हमारे पास बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, और बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक हेडिंग का एलिमेंट है और एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। तो अगेन जो भी टैग आपने स्टार्ट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको क्लोज भी कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स थी जो हमने देखी हैं, और इसको अगर हम रन करना चाहें, ट्राई इट योरसेल्फ, तो ये W3 स्कूल ही हमें प्रोवाइड कर देता है आउटपुट विंडो। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट विंडो है, तो इधर ये हमारा कोड वाला सेक्शन है। इसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो ये इधर हमारे पास नजर आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है, इसको हम थोड़ा और कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हम इसकी आउटपुट फौरी तौर पे देख सकें। लाइक ये देखें, अब ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आगे क्लोज हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं, तो ये देखें हमें उसी वक्त वेब पेज की शक्ल में इसकी आउटपुट भी नजर आ गई। ओके, अब यहाँ पे वो जो ये जो एग्जांपल है, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो पहली लाइन है उसमें डॉग टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक HTML का वर्जन 5 डॉक्यूमेंट है। इससे पहले HTML का वर्जन 4 सीरीज चल रही थी, उसमें ये लाइन लिखनी ज़रूरी नहीं थी। लेकिन अगर आप ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आपका जो कोड है वो HTML5 के अकॉर्डिंगली हो, तो फिर आप ये लाइन एक लिखते हैं, राइट। ये HTML का एलिमेंट है, हेड का एलिमेंट है, टाइटल का एलिमेंट है, बॉडी का एलिमेंट है, हेडिंग 1, ये 1 से लेके 6 तक जाती हैं, और फिर पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी एग्जांपल में यूज हुए हैं। तो इसके लिए लाइक ये आपका H1 टैग है सपोज, तो इसके दरमियान आप जो भी लिखना चाहें वो लिख दें, और क्लोज करने के लिए आपने ये स्लैश के साथ वही टैग जो है वो दोबारा से यूज करना होता है। तो ये तरीका है HTML के पेजेस वगैरह क्रिएट करने का, और यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट नजर आ रही है। वेल, अगेन यहाँ पे जो पेज का स्ट्रक्चर है HTML के पेज का वो दिखाया गया है। अगेन कि आप HTML के टैग से स्टार्ट करते हैं और HTML के टैग पे क्लोज करते हैं, और फिर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक हेड पार्ट होता है आपका और एक बॉडी पार्ट होता है। और हेड पार्ट के अंदर आप टाइटल वगैरह लिख लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, और बॉडी पार्ट के अंदर आप हेडिंग, पैराग्राफ्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो लिखते हैं।
ये कुछ हिस्ट्री है कि HTML कब से स्टार्ट हुआ। तो 1989 से जो है वो हमारा वेब पेजेस जो हैं वो स्टार्ट हुए, और 2017 में हमारे पास HTML 5.2 तक ये पहुंचा है। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको W3 स्कूल को जो है ना, इस पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लें। फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाता है इसमें, और फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो आप अपनी प्रोग्रेस भी यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर्स वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं, और ये आपको बता देगा कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर ठीक था या नहीं ठीक, राइट। और वंस यू डू दैट, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। तो यहाँ ये लेफ्ट साइड पे जो टैब्स हैं आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से भी हम वन बाय वन करके मूव कर सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि HTML हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो हमने ट्राई किया था इसको नोट पैड में लिखने के लिए, राइट। तो आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास लाइक नोटबुक पैड जो है वो विंडोज़ में होता है, और टेक्स्ट एडिट मैक में होता है, मैक बुक अगर आपके पास है तो। लेकिन आप इसके अलावा भी कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अ, बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए आप विंडोज़ यूज़र हैं तो नोट पैड यूज़ करें आप। ओके, तो उसमें सिंपली ये देखें, ये नोट पैड में हमने टेक्स्ट लिखा, और इसको फिर हमने सेव एज करना होता है। याद है ना आपको, सेव एज। और इसमें ये आप HTML या HTML साथ में कोड लगाते हैं, और यहाँ से जो सेव एज टाइप, वो टेक्स्ट फाइल की बजाय हम ऑल फाइल्स चूज कर लेते हैं, तो आपकी फाइल जो है वो एज वेब पेज सेव हो जाती है। और वो जहाँ पे भी सेव करते हैं आप, वहाँ से जाके उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। एंड आई होप ये यहाँ तक आपने प्रैक्टिस की हुई है। ओके देन, अगेन यहाँ से बेसिकली हमारा, हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो रहा है HTML। इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ये सेम प्रीवियस कोड है जो हम देख चुके हैं, और डॉग टाइप का हम भी देख चुके हैं कि ये HTML5 के लिए है। आई मीन द लेटेस्ट HTML लैंग्वेज। जो H1 है वो H1 से लेके H6 तक है। लाइक यहाँ पे देखें, H1, H2, H3। अब ये जो कोड है ये बॉडी पार्ट में लिखा जाएगा, और अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो यस, ये हम देख सकते हैं कि H1 से लेके H6 तक अगर हम लिखते हैं तो ये साइज होगा हमारे पास। वेरी सिंपल। ओके, फिर है जी पैराग्राफ्स। हम जितने मर्जी पैराग्राफ्स लिखें, बस ये है कि उसका टैग, स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, तो ये एक एलिमेंट बन गया। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखें, आपके पास जो है वो अ, दो पैराग्राफ्स हमने लिखे हैं इधर, और यहाँ भी हमारे पास दो पैराग्राफ्स नजर आ रहे हैं। और अगेन, अगर हम अपने पैराग्राफ्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम अपने पैराग्राफ्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको, ये देखें, इसको एक प्रॉपर पैराग्राफ बना रहा हूँ, और नीचे वाले को भी एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, यानी मल्टी लाइन। तो इसको अब अगर हम रन करते हैं तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये दो पैराग्राफ्स बन गए हैं हमारे पास। फिर ऐसा भी होता है कि हम HTML में लिंक्स लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक्स का मतलब क्या होता है कि कोई कीवर्ड हो, वहां पे हम क्लिक करें तो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है, दैट इज ए टैग, इसको हम कहते हैं। ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है ए, और ये क्लोज यहाँ पे जाके हो रहा है। बस इस चीज का अपने ख्याल रखना है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है।
यानी स्टार्टिंग टैग की जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो यहाँ पे जाके क्लोज हो रही है और टैग यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। आपको लिखा हुआ ये नजर आएगा, दिस इज अ लिंक। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चले जाएंगे इस हाइपर लिंक पे, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके लिए आप यूज करते हैं एच रेफ, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस। तो इसको अगर हम ट्राई करना चाहें तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास बॉडी में एक H2 है, हेडिंग है, और उसमें लिखा हुआ है HTML लिंक्स। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, वो भी हमें नजर आ रहा है एक लाइन की सूरत में। उसके बाद हमारे पास एक लिंक है, तो लिंक में जो टेक्स्ट है वो हमारे पास है दिस इज अ लिंक, ये हमें नजर आ रहा है। और इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका कंप्लीट जो सिंटैक्स है वो आप देख लें। जो इसका स्टार्टिंग टैग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपने स्टार्टिंग टैग के अंदर ये लिखना है एच रेफ इज इक्वल टू, और आगे डबल कोट्स में किसी वेबसाइट का नेम। तो सपोज हम अ, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है, ये जो पेज है, यहाँ पे यानी आपकी जो आउटपुट विंडो है वहाँ पे आपका पेज जो है वो नजर आना चाहिए। सम टाइम ये पॉसिबल है कि कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से ये यहाँ पे नजर ना आ रहा हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये जो सर्वर है, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो पेज है वो यहाँ पे अपीयर हो और या स्लो अपीयर हो। तो चलें हम इसका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर कि ये पेज हमें यहाँ पे नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए कि ये जो लिंक है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, आप अपनी स्क्रीन के टॉप बॉटम कॉर्नर में देख सकते हैं। टॉप सॉरी, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है, लाइक अगर मैं माउस ओवर करता हूँ ना तो आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा www.googlebiz.net लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये लिंक जो है वो एक्चुअली एक्टिव है और बन गया हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी वेबसाइट यहाँ पे लिखेंगे वही वाली वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, नहीं, वो पहले क्लिक नहीं हो रहा था प्रॉपर शायद। ओके, ये देखें, अब ये क्लिक हुआ है तो ये वेबसाइट यहाँ पे लोड हो गई। तो दिस इज द वे कि आपको लिखा हुआ ये नजर आएगा, और जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे वेबसाइट है वो वेबसाइट अपीयर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह लिंक के साथ आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इमेज का मतलब पिक्चर। तो उसके लिए जो टैग है वो IMG, इमेज। ठीक है, अच्छा, इसमें इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका एक ही टैग है। आप देखें कि यहाँ पे ओपनिंग टैग ही होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। और इसमें इसका आपने सोर्स बताना होता है कि सोर्स का मतलब इमेज का नेम। तो सोर्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स में आपने उस पिक्चर का नेम लिखना है जो पिक्चर आपके पास है। इतना ही काफ़ी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो एडिशनल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इमेज लोड ना हो तो वहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, और इमेज जो है उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए और इतने पिक्सल्स होने चाहिए और उसकी हाइट इतने पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ये आप चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं इन एडिशन। तो अब ये देखें, विड्थ इज इक्वल टू 104 पिक्सल्स, और एक स्पेस आएगी, फिर हाइट इज इक्वल टू 142 पिक्सल्स। तो अब ये ज़रूरी है कि ये इमेज उसी फोल्डर में पड़ा हुआ हो जहाँ पे आपकी ये, जहाँ जहाँ आपका HTML पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। तो अब चूंकि ये ऑनलाइन हम इसको देख रहे हैं तो ये हम अज्यूम करेंगे कि ये इमेज वहीं पे ही पड़ा हुआ है।
तो ये देखें इमेज और इसका सोर्स, इसका नेम क्या है, w3schools.jpg। अगेन ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जहाँ पे ये HTML की फाइल पड़ी हुई है। और अगर किसी वजह से ये इमेज नज़र नहीं आता तो हमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसकी विड्थ ये है। व्हाट इफ अगर मैं इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर दूं, लाइक इसको मैं 304 कर दूं और हाइट यही रहे, तो ये इसकी विड्थ है। इसको हम रन करते हैं, ये देखें इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई। और अगर मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट भी हमने चेंज करनी है, तो ये देखें इसकी हाइट भी चेंज हो गई। इस तरह से हम इमेज को एडजस्ट करते हैं। और अगर हमसे ये इमेज का नेम जो है कुछ गलत मलत लिखा जाए, सपोज मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे कि मैंने वन लगाया है इसके साथ, इसको रन करें तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे वो इमेज नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्या नज़र आएगा, वो टेक्स्ट नज़र आएगा जो ऑल्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये देखें w3schools.com। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इमेज लिंक इज़ ब्रोकन। तो इस तरह से जो इमेज होता है वो उसका ओपनिंग स्टार्टिंग टैग होता है, और उसके अंदर हम एग्जैक्टली उस इमेज का नेम लिखते हैं जो हम अपने पेज में शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो इमेज उसी फोल्डर में पड़ा हो। अगर इमेज किसी और फोल्डर में पड़ा हो तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, और वो हम देखेंगे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। HTML का सोर्स कोड हम कैसे देख सकते हैं किसी भी वेब पेज का। जस्ट लाइक हमारे पास पेज है, हम उस पे राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स। तो उस पेज का सोर्स जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो सोर्स देखना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही कोशिश करें कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको भी कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द करेक्ट HTML मार्कअप फॉर द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, तो उसमें ये फर्स्ट वन जो है ये राइट आंसर है इसका। यस। ओके। अब नेक्स्ट है, यहाँ आपके पास कुछ कोड चैलेंज है। आप इसको देख सकते हैं कि वो आपको कुछ कहता है जी कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स, ऐड द डॉक टाइप HTML, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर ऐड एन HTML एलिमेंट, आप कोई HTML एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर बॉडी एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर उसमें H1 लगाएंगे और हेलो कोड करेंगे, और अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम HTML के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। लाइक एलिमेंट के लिए हमने ये देखा है कि सपोज यहाँ पे ये H1 स्टार्ट हो रहा है और H1 क्लोज हो रहा है, तो ये सारी लाइन जो है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग टैग है और दरमियान में कुछ टेक्स्ट है और कंटेंट है और क्लोजिंग टैग है, तो दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये देखें H1 यहाँ से स्टार्टिंग टैग है, ये एलिमेंट कंटेंट है और ये एंड टैग है। राइट। और यहाँ पे एक और एलिमेंट हमें नजर आ रहा है BR, और ये जस्ट इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका कोई कंटेंट नहीं है और कोई इसका एंडिंग टैग नहीं है। तो इस तरह के कंटेंट्स भी सम टाइम हमें नजर आते हैं, और इनको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। दीज आर द एम्प्टी एलिमेंट्स, और इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। बाय द वे ये यूज किस लिए होता है, एक लाइन ऐड करने के लिए, यानी आउटपुट में एक लाइन ऐड करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटर प्रेस करके एक लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सारा सिमिलर है और आप इसको देख चुके हैं। आपने इसका कोड चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो उसमें बेसिकली हम एक स्टार्ट टैग लिखते हैं और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने ए टैग यूज़ किया था और ए टैग में हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो
प्रोवाइड की थी कि ये टेक्स्ट तो हमें नजर आ रहा होगा, ये कंटेंट है, लेकिन जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो स्टार्टिंग टैग में हमने कहा कि इस वेबसाइट पे जाना है, और इसको हम कहेंगे सोर्स एट्रीब्यूट, लाइक। और इसी तरह सॉरी, इमेज अगर हम इंसर्ट करते हैं तो इमेज में भी हम इमेज का नेम जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो अगेन ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और इसको हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक यहाँ पे देखें, अगेन ये जो img_girl.jpg ये भी उसी फोल्डर में पड़ी हुई है जिस फोल्डर में ये HTML पेज पड़ा हुआ है, और इसकी विड्थ हाइट वगैरह हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज इसकी विड्थ है 200 पिक्सल्स, ये देखें, और इसकी सपोज हाइट जो है वो हम करना चाह रहे हैं 300 पिक्सल्स, तो ये देखें हम इमेज को इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसका नेम, पिक्चर का, उसकी विड्थ, उसकी हाइट। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब ये जो हम लिख रहे हैं जी कि इमेज का सोर्स जो है वो इमेज एक्चुअली उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जहाँ पे HTML की फाइल पड़ी हुई है। ये तो एक बेस केस है, लेकिन जब हम रियल वेबसाइट बनाते हैं तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि सपोज इमेजेस के लिए हमने कोई अलग से फोल्डर बनाया हुआ हो और वहाँ पे सारे हम इमेजेस रखें। तो दो तरह से हम ये काम करते हैं। एक एक जो इमेजेस लगाने के लिए हम नॉर्मली दो तरह के यूआरएल्स जो हैं वो यूज करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन एन अदर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें कि हमने वो सोर्स जो है, ये नहीं लिखा सोर्स इज इक्वल टू और आगे इमेज का नाम लिख दिया हो, ऐसे नहीं लिखा, बल्कि हमने लिखा है कि ये जो इमेज है ये फलां वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये देखें, एक कंप्लीट एक वेबसाइट का नेम, और उसके अंदर ये वेबसाइट का नेम है, फिर उसके अंदर इस नाम का फोल्डर है, फिर इस नाम की का इमेज है, वो हम पूरा एब्सोल्यूट पाथ उसका जो है वो लिख रहे हैं। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको इमेज अपने अपने पास कॉपी करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली उस वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं और इमेज का एड्रेस दे देते हैं जहां पे ये पड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम देखना चाहें कि हम किसी ऐसे इमेज को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें, और कोई वेबसाइट ओपन करने के बाद सपोज ये एक इमेज है, इसको आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें कॉपी इमेज एड्रेस की ऑप्शन आ रही है, इसको आप कॉपी कर लें। अच्छा, कॉपी करने के बाद आप किसी न्यू टैब पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये देखें, इसका ये एक्चुअली टोटल पाथ है, ये वाला, ये एंड पे नजर आ रहा है ना .png, तो ये JPG नहीं है, ये PNG है। तो ये इसका एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। ऑल दो ये जो अगली इंफॉर्मेशन है ये किसी और पर्पस के लिए है कि उसको रीसाइज कर दिया जाए, ठीक है। आप इसको ले भी सकते हैं और इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। चले मैं इसको लोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये इमेज एक छोटे साइज में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम जस्ट एक एब्सोल्यूट पाथ जो है वो हम एंटर करें, तो अब ये देखें, ये अब पिक्चर का जो एक्चुअल साइज है वो नजर आ रहा है, राइट। तो ये एक्चुअली एब्सोल्यूट पाथ होता है, और बाद में हम अपनी मर्जी से उसको रीसाइज करने के लिए कुछ कोड वगैरह लिख भी सकते हैं। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट यूआरएल। उसके बाद दूसरा जो तरीका है दैट इज रिलेटिव यूआरएल। तो रिलेटिव में जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, इसका मतलब है कि
आपने किसी दूसरी वेबसाइट का इमेज नहीं लगाना, बल्कि पिक्चर आपके पास खुद सेव होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये हमने लिखा था दिस वन। तो सपोज ये जो है, इसको अगर हम यहाँ पे ये देखें, अब मैंने यहाँ पे किया कि सोर्स जो है वो हमारा इमेज जो है वो इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और एट द एंड ये उसका इमेज का नेम है। इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखें, वही पिक्चर जो है वो हमारे पास यहाँ पे लोड हो गई है। तो अगर आपने ये वाली पिक्चर जो किसी और वेबसाइट पे पड़ी है वो आप अपनी वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको ये इमेज अपनी वेबसाइट में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस वेबसाइट से ही लोड कर सकते हैं। लेकिन relative URL क्या होता है कि when links to an image that is hosted within the website, के वो ये आपकी वेबसाइट के अंदर ही आपको ये इमेज कॉपी करना पड़ेगा। इसमें कोई वेबसाइट का नेम वगैरह आपने नहीं लिखना होता, और आपने जस्ट उस इमेज का नाम बताना होता है। फॉर एग्जांपल, ये देखें, सोर्स इज इक्वल टू imagegirl.jpg। अगर ये इमेज उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जहाँ पे ये HTML का पेज है, और अगर वहां पे नहीं पड़ा हुआ, तो फिर आप जो है वो ये बताते हैं कि उसका वो इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, वो जो पिक्चर है वो एक फोल्डर है जिसका नेम है इमेजेस, और उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, तो आप उसके फोल्डर का नेम भी बताएंगे। तो बस ये डिफरेंस है कि अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ा है तो आपने उस फोल्डर का नेम भी बताना। और इस पे हम मजीद भी देखेंगे कि कैसे हम उसका नेम बताएंगे। ये आल्ट एट्रीब्यूट हम देख चुके हैं कि अगर वो इमेज अपीयर नहीं होता तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो हमें नजर आए। अच्छा, देन इमेज को, या अपने जो एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनको हम कुछ स्टाइल भी दे सकते हैं, यानी उनको हम मे भी कुछ कलरफुल बना दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है दिस इज अ रेड पैराग्राफ। लेकिन इसके लिए हमने एक कोड और लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा, एंड दैट इज स्टाइल इज इक्वल टू, और उसमें आपने ये एक पेयर जो है वो लिखना होता है, नेम और उसकी वैल्यू। तो ये जो पेयर है, इसमें हम नेम क्या यूज करें, कलर, और उसकी वैल्यू यूज करें रेड। तो जस्ट स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, और एट द एंड आपने सेमी कॉलन लगाना होता है। सेमी कॉलन मीन कि ये हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। तो सपोज यहाँ पे देखें, ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है वो हमने सिंपल पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट ऐड किया है, और वो है स्टाइल। और उसकी उसमें आगे कलर हमने उसका रेड जो है वो किया है। अच्छा, ये कलर के जो स्पेलिंग्स हैं, COLOR हैं, ये US इंग्लिश के यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया है। अच्छा, इसी तरह और भी काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। अपने डॉग टाइप के इमीडिएटली बाद हेड पोर्शन में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये बेसिकली सर्च इंजन्स की हेल्प करता है कि उसको यहाँ से ये आइडिया हो जाए कि इस वेब पेज में जो लैंग्वेज है वो कौन सी लिखी गई है।
अगर वो यूएस इंग्लिश है या कोई और भी लैंग्वेज है तो आप उसका कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें आप एक टाइटल जिसको हम टूल टिप कहते हैं वो आप लगा दें। तो वो क्या चीज़ है, उसमें सिंपल इज दैट कि आप यहाँ अगर ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर माउस हम करते हैं, माउस ओवर इसको हम कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ गया, आई एम आर टूल टिप, ये इस तरह से। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि इसलिए कि हमने उसके स्टार्टिंग टैग में टाइटल इज इक्वल टू आई एम अ टूल टिप लगा दिया, और हेडिंग में भी बाय द वे हमने लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे माउस ओवर करते हैं तो हमें नजर आ गया जो टूल टिप हमने वहां पे लगाई है। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपने ख्याल करना है कि वो लोअर केस में आप लिखें और एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो आपने कोट करनी होती हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये एक ये कोट के अंदर है, और यहाँ पे अगर हम ये कोट नहीं लगाते तो इस केस में तो रिजल्ट सेम होगा, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आपको परेशान करे। आई मीन कोई एरर आ जाए या उस तरह से बिहेव ना करे जिस तरह से हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, कोट्स जो हैं वो सिंगल भी लगाए जा सकते हैं और डबल भी लगाए जा सकते हैं, समटाइम हम दोनों यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आउटपुट चाहते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि किस तरह की आउटपुट हम चाहते हैं। तो ये देखें, अब ये हमारे पास पैराग्राफ है, उसमें टाइटल है और उसमें हमने लिखा है जॉन शॉटगन नेल्सन। तो अब यहाँ पे जॉन विद डबल कोट्स, और ये देखें ये टूल टिप में हमने ये लिखा है। तो जो शॉर्ट गन है उसके अराउंड हमने डबल कोट्स लगाए हैं, और जॉन नेल्सन जो पूरा है उसके अराउंड हमने सिंगल कोट्स लगाए थे। और अगर हम ये वाली देखें तो यहाँ पे शॉर्ट गन के अराउंड सिंगल कोट्स हैं और बाकी दोनों के अराउंड डबल कोट्स हैं। तो डजेंट मैटर, आप इनमें से कोई सा स्टाइल भी जो है वो ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर समरी हम देखते हैं कि हमने इसमें एचरेफ को देखा, जिसमें हम ए टैग यूज कर सकते हैं। फिर हम इमेज लगाना है तो हम सोर्स इज इक्वल टू इमेज, और इमेज के एट्रीब्यूट्स विड्थ हाइट इमेज वगैरह लगा सकते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट हम लगा सकते हैं। स्टाइल में हमने कलर को चेंज किया। लैंग्वेज और टाइटल में हमने टूल टिप वगैरह जो है वो डिफाइन की है। और सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूजिंग एन HTML एट्रीब्यूट। तो सपोज इमेज है, अब इमेज और ये सोर्स टैग है, सोर्स इज इक्वल टू इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी। ये ट्रू है या ये ट्रू है या ये ट्रू है, तो दिस वन इज ट्रू। अच्छा, अगर ये करेक्ट आंसर नहीं होता तो ये आपको दोबारा चांस देता है कि आप दोबारा गैस कर लें, तो आप उसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। तो वेल, हम मूव करते हैं आगे। तो हमारे पास टाइम अब खत्म होने वाला है। तो ये हेडिंग, ये हम देख चुके। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, इस तरह से आप कोई जो है वो लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं हेडिंग्स हेडिंग्स के लिए। अगर आप इवन H1 से बड़ी हेडिंग्स भी क्रिएट करना चाहें तो फिर आप जो है वो स्टाइल यूज करेंगे और उसमें आप उसको बता देंगे कि कितने पिक्सेल्स की हेडिंग होनी चाहिए। तो ये इवन मोर इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें ना, ये हेडिंग 1 से बहुत ज्यादा बड़ी हेडिंग है। क्यों? क्योंकि ये 60 पिक्सेल्स की है। तो हेडिंग H1 में आप उसका फॉन्ट साइज जो है वो बता सकते हैं कि वो कितने पिक्सेल्स का हो। तो सपोज अगर ये 30 पिक्सेल्स का होगा तो हम देख सकते हैं कि इसका साइज 30 पिक्सेल्स के अराउंड है। और अगर सपोज इसको मैं कहता हूँ कि ये 80 पिक्सेल्स हम इसको देखना चाह रहे हैं,
तो ये 80 पिक्सल हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली HTML के हेडिंग टैग में भी उसको फॉन्ट साइज जो है वो बता सकते हैं। तो आप टाइप करेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, और आगे फिर बहुत सारी चीजें हैं वो लिस्ट हम देखेंगे। उनमें से एक अभी हमने कलर को देखा था, और ये दूसरी चीज आ गई फॉन्ट साइज। तो आगे उसके PX फॉर पिक्सल्स। अगेन आप जो है वो एक्सरसाइज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडर। तो H1 जो है वो लार्जेस्ट है। सिमिलरली आप अगर पैराग्राफ को देखें यहाँ पे, तो ये बाय द वे हम देख चुके हैं, ये इस तरह से हम पैराग्राफ जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। और अच्छा, सपोज अगर आप इस तरह से पैराग्राफ लिखते हैं या दरमियान में ऐसे स्पेसिस हैं आपके पास, ये देखें यहाँ पे स्पेसिस हैं, तो नो मैटर, HTML उनको इग्नोर कर देता है। सारी आपकी राइटिंग अगर उसका स्टाइल अजीबोगरीब तरह का है, तो दरमियान में स्पेसिस वगैरह हैं या आपने ये लाइंस एक्स्ट्रा डाली हुई हैं, तो HTML उसको प्रॉपर पैराग्राफ की शक्ल देता है, यानी उन मिस्टेक्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की मिस्टेक्स हो ना, ताकि आपका जो पेज है वो नीट एंड क्लीन। वेल, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बाकी हम नेक्स्ट अपनी क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे फिर स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग जो है इन चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह।